आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। यह क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स पार्ट 3 है। ओके, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल ये पूछा ही जाता है और आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही। ओके, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ये आएगा ही। ओके, ये जो सवाल है ये बहुत वीवीआई है। ये भले ही नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जैसे कॉस है तो साइन हो जाएगा। ऐसे करके ये जो सवाल है ये आता है। तो इसको हम देखेंगे, बनाने का तरीका को समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, इसको गलत कर देता है। ये आप सोचते होंगे इसका आंसर हो जाएगा 13π/6। ओके, 13π/6। ओके, ये जो है बहुत से विद्यार्थी कर देता है स्टूडेंट, ये गलत है। ये 13 है, 13π/6 ये है ना। ये कब ये फार्मूला लगा देता है किस पर, अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहे तो थीटा होता है, यह फार्मूला है, इसी के आधार पर बना देता है। लेकिन ये तब होता है जब कॉस का जो परिसर है ना, कितना होता है 0 से π, ये बीच में आना चाहिए, तब होगा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाते हैं ना। ऐसा तब होता है जब अगर कॉस इनवर्स कॉस π/, कितना है π/, यहाँ पे हम दे देते हैं 3 दे दो या 6 दे दो, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा π/3। ओके, ये जो π/3 है, कॉस का परिसर कितना है 0 से π, और π/3 को भाग दोगे, पाई का मान होता है कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर तुम 3 से भाग दो तो ये होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है वह 0 से 180 के बीच में आता है ना, इसी कारण यहाँ पे जो है π/3 होगा आंसर। ओके, ऐसा सवाल अगर और रहे, tan इनवर्स 10π/4। ओके, अगर ऐसा सवाल आपको रहे तो इसका आंसर π/4 आप लिख दीजिएगा आराम से। ओके, अगर वहीं पे अगर आपको रहे, यहाँ पे देखो tan इनवर्स ओके, tan इनवर्स 10 3π/3 रहे तो आप क्या कीजिएगा। ओके, तो आप क्या इसको कीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पे 2 दे दो। 2π/3 रहे तो आप क्या कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए आप 2π/ इसका आंसर लिखते हैं तो यह गलत हो जाता है। ओके, ये जो है सो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो बताइए आप। तो चलिए हम आपको बताते हैं वही। ओके, लेकिन इसको आप समझने का कोशिश करो। ओके, क्योंकि ये जो सवाल है बोर्ड में आता है। ओके, ये जो सवाल है इसको देखो, ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, इसलिए आप गौर से देखो और समझने का कोशिश करो। यहाँ पे 13π/6 नहीं होगा तो हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2π, चूँकि 6 दूना 12 प्लस π/6, तो 6 दूना 12 प्लस π 13π हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा सवाल आता है ना, तो कभी यहाँ पे
देखो तो इसका आंसर देखो कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो अब हम लिख सकते हैं π/6, चूँकि कॉस π/6 जो है वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। इसका परिसर यानी रेंज जो होता है वो इतना होता है 0 से पाई, इसके बीच में यह बिलोंग करता है, तो हम π/6 अब लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे और सवाल आ जाता है ना, यहीं पे आंसर सवाल चला आएगा टेन इनवर्स 10 कितना 2π/3। ओके, ऐसा सवाल आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखने का कोशिश करो, ट्रिक अभी हम बताते हैं। ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, अगर यहाँ पे नीचा में अगर छोट रहे, हर में अगर छोट रहे तो हम प्लस करते हैं। ओके, अगर बड़ा रहे तो हम माइनस करते हैं। ओके, समझ रहे हो ना। अगर नीचे में छोट रहे तो हम प्लस करते हैं, अगर बड़ा रहे तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चूँकि यह हर में बड़ा है। ओके, तो देखो क्या करेंगे हम, 10 इनवर्स, यहाँ पे माइनस में ही आएगा, ये तो आप समझ गए, चूँकि ये सवाल बनाने में दिक्कत होता रहता है। ओके, तो ये हम बता दिए ट्रिक। यहाँ पे देखो लिखेंगे हम 10, क्या होगा, अब π-π/3 आप लिख सकते हो। क्यों, देखो 3π - π हम करेंगे तो 2π हो जाएगा यहाँ पे, देखो ना यार, पाई। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, फिर -π/3, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 1 से 3 में भाग दो 3 हुआ, और 3 से पाई में गुना करो तो 3π, माइनस 3 को 3 से भाग दो तो 1 होगा, 1 से पाई में गुना करो तो पाई होगा, घटाओगे तो 2π होगा, बटे में 3 होगा। ओके, ये होता है इसका आंसर। ओके, तो इससे ये बन गया कितना, 10 इनवर्स π/3, 10 इनवर्स 10 π/3। तो हम यहाँ पे π/3 जो है वो लिख सकते हैं आंसर। ओके, तो ऐसा सवाल आए तो आप बना लीजिएगा, हम सब आपको बता दिए हैं। 2-4 गो सवाल हम आपको देते हैं, वो आप घर से बना के लाइए, या हमें कमेंट करिए, नहीं बना तो। ओके, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके जाइए। ओके, क्योंकि हम VVI बताए हैं, ये क्रैश कोर्स है, ये कुछ सवाल हैं। ओके, इसके हमें वैल्यू बताना है। ओके, तो आप ये जो सवाल है उसको बना के लाइएगा, इसका वैल्यू आप निकालिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में जाइए, बोलिए नहीं बना। ओके, नीचे में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन VVI है, ये बना लीजिएगा। आज एक और क्वेश्चन हम जो है उसको, वो भी हमको लगता है VVI है, तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, वो आप बना के लाइए। ये जो सवाल है ये हम ही बना देते हैं। ओके, तो आप देखो इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे इसको बनाने से पहले फार्मूला आता है, वो आपको समझना होगा। देखो फार्मूला है, अगर ओके, ये जो फार्मूला है, ये अगर आपको 10 इनवर्स x रहे तो साइन इनवर्स बराबर होता है 2x बटे 1 + x²। ओके, एंड
कॉस इनवर्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये जो फार्मूला आता है इसके बराबर ये दोनों हो सकता है। तो हम यहाँ पे 10 1/2 ओके, देखो कितना है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम 2 ये लिख सकते हैं ना, 2 10 इनवर्स x प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे y है और यहाँ x है। तो हम 2 10 इनवर्स y लिखेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देखो 10 1/2 ओके। अब यहाँ पे 2 10 इनवर्स x प्लस 2 10 इनवर्स y। तो हम 2 इसमें कॉमन लेंगे या ले सकते हैं तो ले ही लेंगे। देखो तो अब होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ओके, ये फार्मूला बनता है अगर आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y रहे तो फार्मूला बनता है 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपको 10 1/2। इसको ब्रैकेट से बाहर लाओ तो 2 होगा यहाँ पे इंटू में। अब 10 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 2 गया ना। अब यहाँ पे बचा है 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो वही होता है। तो हम यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो इसको ना अगर हम इसमें ला देते हैं तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो आप ये इसको लिख दो 10 इनवर्स 10 x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो मेरा फार्मूला बन चुका है। हम अब इसमें लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यही आंसर है। तो अब घर से आप बना के लाइएगा। और आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ओके बाय।